हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, जॉब एप्लीकेशन यहाँ से हम लोग जो पढ़े थे पिछले दिन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में तीन चार बातें ध्यान रखनी है। रीज़न फॉर राइटिंग, यानी पत्र लिखने का क्या कारण है, वो मेंशन होना चाहिए। इसके लिए तीन एक्सप्रेशन हमने लिखा है, आपको इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन यूज आप करेंगे। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट। ये पोस्ट ऑफ डॉट 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 का मतलब पोस्ट का नाम लिखना है और आगे बढ़ना है। सेकेंड है, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब यू एडवर्टाइज्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन 16 जुलाई 2020। दूसरा एक्सप्रेशन एक हो सकता है कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब यू एडवर्टाइज्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो, अखबार का नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, डेट ऑन 16 जुलाई वो भी मेंशन कर दिए। और तीसरा हो सकता है, आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद द जॉब एडवर्टाइज्ड इन। यहाँ पर फिर से अखबार का नाम, डेट मेंशन करके आगे बढ़ना है। इस तीन एक्सप्रेशन में कोई एक एक्सप्रेशन जो है आपको यूज करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वो उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसका दो एक्सप्रेशन यहाँ लिखे हैं, देखो। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम। फ्रॉम के बाद डॉट डॉट है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। और इन द ईयर, ईयर मैंने कौन साल में पास किए उसका नाम, उनको ईयर का नाम लिखना है। दूसरा, जब आप +2 के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे आई पास 10+2 एग्ज़ाम इन मतलब हो गया कौन सा ईयर में पास किए हैं, और साथ में आपको कौन सा बोर्ड से पास किए हैं वो भी लिख देना है। और अच्छा रहेगा अगर परसेंटेज भी लिख दें। तीसरा है एक्सपीरियंस। अगर आपको पहले से काम करने का कोई अनुभव है तो आप लिखेंगे आई हैव बीन वर्किंग एज के बाद डॉट डॉट है, मतलब कौन सा पद पर आप काम कर रहे थे और कौन सी संस्था में कर रहे थे, कौन से कंपनी में कर रहे थे, वो भी इसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सम यूजफुल बिगिनिंग लैंग्वेज फॉर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन के लिए कुछ यूजफुल लैंग्वेज आप दिए हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट। अब स्टार्टिंग के लिए ये तीन एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो जॉब एप्लीकेशन में, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, फिर उसी तरह से यहाँ अखबार का नाम, न्यूज़पेपर का नाम और डेट देना है। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम डॉट डॉट में, इन योर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज टुडे इन न्यूज़पेपर का नाम, ऑफ कौन सा डेट का है उसका दे। और तीसरा है, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, फिर से डॉट डॉट में न्यूज़पेपर का नाम, कौन सा डेट का है वो देना है, फॉर द पोस्ट ऑफ डॉट डॉट यानी पोस्ट का नाम। ये तीनों एक्सप्रेशन में से कोई एक एक्सप्रेशन से आप जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट में। फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से, देखो, लेफ्ट साइड से टॉप कॉर्नर में सेंडर्स एड्रेस लिखना है, एक स्पेस देकर डेट देना है, डेट के बाद एक स्पेस देकर रिसीवर एड्रेस पूरा देना है। उसके बाद एक लाइन स्पेस देकर सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन स्पेस देंगे सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, डियर मैडम, ये जो लिखते हैं उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। सैल्यूटेशन के बाद स्टार्ट होता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में ऑब्लिगेशन, कवरिंग लेटर ये सहित मिला के जो बॉडी होता है उसको लिखना। ये बड़ा ही शॉर्ट होता है। अभी हम लोग सैम्पल क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा। और उसके बाद लेटर जब कवरिंग लेटर खत्म होता है तो ये एक लाइन स्पेस दे के योर्स ट्रूली के बाद एक लाइन स्पेस देकर सिग्नेचर के बाद ब्रैकेट में, सिग्नेचर आप रनिंग लेटर में लिखेंगे नाम को, और उसके नीचे में ब्रैकेट में आप कैपिटल लेटर में आप उसी नाम को लिखेंगे। और उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस देकर
एनक्लोजर को शॉर्ट फॉर्म में ENCL कहते हैं। करिकुलम विटा, CV या रिज्यूम या बायोडाटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हम लेटर के साथ तो अटैच कर रहे हैं। सैंपल कवरिंग लेटर देखो, एक देखने से समझ में आएगा। लिखने वाले हैं रेनू देव बेबी, चेरी रोड, मदुराई। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया लेफ्ट साइड में कॉर्नर में। एक लाइन का स्पेस दिए हैं, डेट दिए हैं 23 जुलाई 2020। फिर एक लाइन का स्पेस दिए हैं द पर्सनल मैनेजर, सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस में जिसको हम चिट्ठी भेज रहे हैं। द पैसिफिक केमिकल लिमिटेड, ये उस कंपनी का नाम हुआ, और उसके नीचे में जगह का नाम MG रोड, एमाकुलम 11। इतना आपको लिखना है निश्चित रूप से। फिर एक लाइन का गैप, सर, सर के बाद एक लाइन का फिर गैप, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है देख लो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए था एप्लीकेशन, तो इसी प्रकार का आपको जोड़ना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद आपका जो पोस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको जोड़ देना है। उसके नीचे रेफरेंस दे देना है। रेफरेंस का मतलब कहाँ से आपको जानकारी मिली है, कौन सा अखबार से जानकारी मिली है, किस डेट का अखबार से जानकारी मिली है, उसके अनुसार रेफरेंस देना है। योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू, ये हिंदू जो है ये न्यूज़पेपर का नाम हो गया, और कौन सा डेट का अखबार था, तो 9 जुलाई 2020। इसके बाद नीचे से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। देखो स्टार्टिंग हम वैसा ही लिखे जैसा आपको इसके पहले 3 ठो बताए। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आई एम फॉरवर्डिंग माई रिज्यूम फॉर योर पर्सुअल। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंसिडरेशन एंड कॉल फॉर एन इंटरव्यू। बस 2 लाइन का हमको लिखना है शॉर्टकट में। ये कवरिंग लेटर का मेन पार्ट है कि हमको हिंदू अखबार के जरिए 9 जुलाई के हिंदू अखबार के जरिए मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट खाली है, इसके लिए मुझे जानकारी मिली। आई एम फॉरवर्डिंग माई रिज्यूम, मैं अपना रिज्यूम आपको प्रेषित कर रहा हूँ आपके कंसिडर के लिए, और मुझे आशा है कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। एंड देन कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। ऐसा लिखने के बाद एक लाइन गैप, योर्स फेथफुली एनी जॉन, ये साइन हो गया। उसके नीचे कैपिटल में एनी जॉन, कैपिटल में लिखे नाम, और उसके बाद एक लाइन शॉर्ट हुए एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब मैं लिख दिया है ए रिज्यूम। अब रिज्यूम यहाँ पर कवरिंग लेटर हमारा खत्म हो गया। जैसे ही कवरिंग लेटर खत्म हुआ, 1-2 लाइन का स्पेस देकर रिज्यूम हम लिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो रिज्यूम जो लिखते हैं, तो रिज्यूम में कौन कौन सा पॉइंट हमको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है, उसको आप ध्यान दीजिए। पहला है नेम। ये नेम में जो है वो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे आप, पूरा नाम। सेकंड नंबर में है फादर्स नेम। फादर्स नेम, पिताजी का नाम साफ साफ लिखेंगे। जेंडर, इसमें आप या तो मेल लिखेंगे या फीमेल लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, तो इसमें आपको या तो मैरिड लिखना है या सिंगल लिखना है, ठीक है। अनमैरिड भी लिख सकते हैं। नंबर 5 में एड्रेस देना है। एड्रेस पूरा देना है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का क्वार्टर नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट का नाम झारखंड, और पिन नंबर, पूरा डिटेल्स देना, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा। नंबर 6 में ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी आपका है, आजकल तो सबका ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ईमेल आईडी आपको डाल देना है। 7th नंबर में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका एग्जैक्टली जो है उसको यहाँ मेंशन करना है। 8 नंबर में एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक जो आपको गतिविधि है, शैक्षणिक जो आपका उपलब्धि है उसको लिखना है। इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। नंबर 1 मैट्रिक,
मैट्रिक में 3 चीज़ें हमेशा लिखेंगे। पहला ईयर ऑफ पासिंग, सेकंड हो गया कौन सा बोर्ड, सीबीएसई, जैक, आईसीएसई, वो लिखना। और तीसरे नंबर पे लिखना है आपको परसेंटेज, कितना परसेंट आपको मिला है। फिर नंबर 2 देकर आप +2 का लिखिए उसी तरह से, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ द बोर्ड और परसेंटेज। फिर 3 नंबर में आप लिखिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में भी ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए उसकी यूनिवर्सिटी का नाम, और तीसरे नंबर पे परसेंटेज। इस प्रकार से 3 कलम में आपको जो भी क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन करना है। अगर आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 4 नंबर देखिए, पीजी के बारे में भी लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज नोन। ये लैंग्वेज नोन का मतलब आप कौन कौन सी भाषा लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं, ऐसे भाषाओं को लिखना। आप मेनली हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, और एक कोई भाषा जो आप जानते हैं वो आप लिखेंगे। हॉबीज़ में ऐसी चीज़ों को लिखना है जो एक्स्ट्रा टाइम में आप बार बार करने की आपको इच्छा होती है। ठीक है। बार बार आपको जो करने की इच्छा होती है वो हॉबीज़ होता है। इसमें लिसनिंग म्यूज़िक, गार्डनिंग हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, प्लेइंग इंडोर गेम्स हो गया, या फिर और जो चीज़ें हैं जैसे रीडिंग बुक्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, स्टोरी टेलिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, इस तरह से कोई भी हॉबी हो सकता है। डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, इसमें से आप अब 2-3 हॉबीज़ को लिखेंगे। ये ज़रूरी है ताकि इससे कैंडिडेट का जो हॉबी है उसके बारे में पता चलता है, उसका स्किल के बारे में पता चलता है नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर को। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि आपका जो रुख है, आपका जो खिंचाव है, आपका जो अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट है, वो किस किस एरिया में है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप जो पहले अगर काम करने का अनुभव है, कुछ किसी संस्था में आप काम किए हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है साल, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, या कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं उसका नाम भी दे देना है, और कौन सा पोस्ट में आप काम कर रहे हैं वो भी आपको दे देना है। ठीक है। इसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेड। सैलरी एक्सपेक्टेड में आप उस कंपनी में उस पोस्ट के लिए कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक मोटा मोटी फिगर आपको देना है। 30,000, 40,000, 50,000, वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बहुत ज़रूरी है, आपका मोबाइल नंबर देना, क्योंकि इसी मोबाइल पे आपको मैसेज वगैरह वो करेंगे, फ़ोन करेंगे। रेफरेंसेस 14 नंबर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेफरेंसेस में नंबर 1 है, नंबर 2 दो दिया हुआ है। ये रेफरेंसेस है क्या? ऐसे 2 व्यक्ति का नाम, फेमस आदमी का नाम जो ऊंचे पद पर हैं, आपको देना है, जो आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो आपका वेरिफिकेशन उनके ज़रिए किया जा सके। ध्यान रहे, ऐसे 2 व्यक्ति का नाम, ऐसे अच्छे पद पर जो हों और जो आपको बढ़िया से जानते हों और आप भी उनको बढ़िया से जानते हो, ऐसे लोगों का नाम नहीं देना है जिनको आप नहीं जानते। जैसे कोई प्रिंसिपल हो सकता है स्कूल के, कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकता है, कोई सरकारी डॉक्टर हो सकते हैं, कोई इंजीनियर हो सकते हैं बढ़िया पद पे सरकारी में, कोई कमांडिंग ऑफिसर हो सकते हैं, बीडीओ, सीईओ, अच्छे अच्छे पद पर जो हैं, मैनेजर बैंक के, ऐसे लोगों का नाम देना है। और उसमें 3 चीज़ें लिखना है। उनका पूरा नाम लिखना है व्यक्ति का, उसके बाद वो कौन सा पद में है वो पद का नाम लिखना है। जैसे मैनेजर है तो मैनेजर लिखे, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखे, और उसके बाद लिखना है कि कौन सा स्कूल का या कौन सा कॉलेज का प्रिंसिपल, उस कॉलेज का नाम लिखना है। बैंक के मैनेजर के बारे में लिख रहे हैं तो मैनेजर कौन सा बैंक, समझे, ये पूरा। और जरूरत पड़ा तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देना है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको देना पड़ता है रेफरेंसेस में। तो 2 रेफरेंसेस रिज्यूम में जरूर डालना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जॉब एप्लीकेशन ख़त्म होता है। एंड थैंक यू वंस अगेन।
एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे नोटिस के बारे में। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।